गुरुजी का बहुत अच्छा चेला। अच्छा, चेला गुरुजी लेकर के आए। चेला कई दिन तक अपने गुरुजी के पास रहा। कुछ दिन के बाद चेला कहां पे पहुंच गया? अपने माता पिता के पास पहुंच गया। सब लोग सुनना ध्यान से। माता पिता ने चेला की घेर घार करके शादी ब्याह कर दिया। चेला लौट करके आया। जब चेला लौट करके आया तो माता पिता ने चेला का क्या किया? बोले चेला जैसे लौट करके आया गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पास तो संत बन गया था और माता पिता के पास क्या सो ब्याह हो गया। और चेला कुछ दिन के बाद गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने पूछा, भैया क्या हाल है? आजकल तो तुम यहाँ वहां खूब घूम रहे हो, चक्कर क्या है? चेला ने कहा, भगवान पूछो मत ही, अब चक्कर तो बहुत अनेक हैं, अब क्या क्या कह दें आपसे। और आप जैसे थोड़ी है, तुम संत बने घूम रहे हो, बस कोई काम ही नहीं है तुम्हें, कोई तुम्हारे ऊपर दायित्व तो नहीं है। गुरुजी ने पूछा, भैया तू कौन सा दायित्व ले रहा है? अरे बोले गुरुजी मैं ऐसा वैसा चेला नहीं हूं, अब मेरा ब्याह है गया। गुरुजी बोले तेरी शादी हो गई? बोले हाँ। अरे बोले भैया तुझे तो संत बनना था, काहे को ब्याह कर लिया? दुनिया के माया जाल में क्यों फंस गया? चेला कहता अब गुरुजी तुम्हें क्या पता, शादी का क्या सुख है, शादी का एक अपना सुख है। बोले क्यों? बोले शादी करके आओ तो धर्म पत्नी बढ़िया हाथ के बड़े सुंदर सुंदर पकवान खवाती है। शादी करके आओ तो पत्नी से कभी भी कह दो कि कुछ भी बना दे, आधी रात को बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, शादी और एक नाम है शादी का, दूसरा नाम है बर्बादी। आओ जितने भी लड़का शादी होती सबरे खुश, सहरा महरा लगा करके खूब सजते भयंकर, आज मेरे यार की शादी। अच्छा, सबरे डीजे पे हंसते, जिते के बे डीजे पे नचत में जाकर बेटा हम तो फंसा ही गए। और काल अब तुम ब्याह हो जा सो तुम में घर वाई के लट्ठ घलने, रुक जाओ गम खाओ। शादी और बर्बादी। अब जी ना कहना महाराज जी तुम में घर ले गया, हम तो सुरक्षित हैं, हम तो बता रहे हैं, हम तो सब चीज से सुनते, जिससे भी सुनो जिसका भी पर्चा बना, बस एक ही चीज से समस्या पत्नी से परेशान लड़ती है। पत्नी कहेगी पति से परेशान लड़ता है, ये शादी ही बर्बादी है। और सुनो पत्नी के भी दो रूप हैं, एक लक्ष्मी जो घर को बना दे और एक कुलक्ष्मी जो घर को मिटा दे। अब सुनो साहब, चेला ने कहा ये अपना आनंद है। गुरुजी बोले सुनो भैया शादी मादी में कोई आनंद नहीं है, ये तो तुम्हारे मन का भ्रम है। इस शादी ब्याह के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। और अगर शादी बिल्कुल सही है तो मैं तुम्हारे मन में, तुम्हारे कान में एक मंत्र देता हूं, जाओ जाकर के अपने घर में उस मंत्र को अजमा लो। अगर उस मंत्र में तुम्हारी पत्नी तुम्हारा परिवार पास हो गया तो बिल्कुल परिवार के पास रहना। अच्छा, चेला की एक आदत थी, वो सांस बड़ी साध लेता था। श्वास साधने का उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अनुभव था। गया घर पे पत्नी से बोला जाओ हमारे लिए बढ़िया सुंदर खीर बना कर के लाओ। अच्छा, नौ ब्याह हो तो घर वाई ऐसे बात मानत, ऐसे लगा जैसे कि पूरे रूप यही में समाहित हो। 9 साल भर की भीतर की बातें कर रहे, और जैसे ही साल भर करो उन्हें पतो पारो तुम्हारे भीतर को कि तुम में काका है, कितनी चक्की में आटा कैसो पिस रहो, नानो है कि खारो है कि ऊंचो है नेचो। जैसे ही गड़बाई ने जो पतो पारो समझ लो उतना ही से गड़बड़। साल भर तो तुम 2 बजे रात के भी क्या तो सुनती हो, हाँ बोलो मेरे लिए बढ़िया कलाकंद बना, हाँ बिल्कुल। और साल भर बाद उनसे कहो सुनती हो क्या है, हाँ फालतू का दिमाग खराब, रोटी दे दो, 12 बज गए खुद परस तो झड़क। साल भर बाद की स्थिति। साल भर तो पत्नी ऐसे लगा जैसे कि पूरी देवी यहीं में विराजमान हो, स्वयं पूरे रूप लेके जय प्रकट हो गई हो। साल भर बाद पहली साल में लक्ष्मी और दूसरी साल में कुलक्ष्मी और तीसरी साल में तो जालगत की जाए, या तो मर जाए या ऐसे भाग जाए जाए स्थिति। अब भैया क्या किया जाए? सभी देवी देवता तैयार, सबको ही तैयार, सबको छुओ। अब क्या किया भैया? वो लड़का लौट करके अपने घर पे आ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि खीर बना दो। अच्छा, गांव में म्यार होती है, म्यार जानते हो आप लोग? कच्चे मकान में म्यार होती, मोटी सी एक लकड़ी डलती, वो म्यार कहलाती। लड़का ने क्या किया? उस म्यार में जाकर के विराजमान हो गया और उस म्यार में जाकर के बैठ करके लड़का ने उल्टा लटक गया, अपनी सास को साध लिया।
जैसे ही लड़का ने अपनी सास को साधा, वैसे भैया कहा जाता है धर्म पत्नी जी इतने में बढ़िया सुंदर सुंदर खीर बना करके चली आ रही थी। जैसे धर्म पत्नी जी खीर बना करके आई, भैया पूछो मती। पत्नी ने पूछा स्वामी, अब पति मुंह ना बोला तो पत्नी ने फिर पूछा स्वामी, देखा गड़बड़ी दिखी, फिर कहा स्वामी, फिर गड़बड़ी दिखी, कहा स्वामी, कोई उत्तर ही ना आवे, कोई जवाब ही ना आवे। अब दिमाग खराब, पत्नी ने आधे घंटा तो हिलाया डुलाया, पति हिला डोला नहीं। जब पति हिला डोला नहीं तो पत्नी का दिमाग खराब, पत्नी के जान की पति चल बसे। पत्नी ने मन में विचार किया कि भाड़ में जाए। अब भैया पत्नी ने मन में विचार किया कि पति मर गया, अच्छा खीर हाथ में लिए थी, उसने सोचा एक काम करो, ये तो मरा ही गया, और अभी से लेकर के सुबह तक और सुबह से लेकर के शाम तक हमें रोना ही रोना है। एक काम करो, ये खीर पी लो और इसके बाद चिल्लाओ कि ये मर गए। उसने क्या किया कि पति को मरा हुआ मान करके पूरी खीर को डकार गई, डकार करके बोली अब रो लूंगी मैं 24 घंटा। और फिर चिल्लाई हाय राम, इनको क्या हो गया, हाय राम, छाती पीटने लगी, मैं तो मर गई, अब मेरा कौन है, मेरा जीवन तो बर्बाद है गया, मेरे सामने तो आगे पीछे कोई बचा ही नहीं, अब तो मैं बर्बाद हो गई। खूब चिल्लाने लगी, खूब चिल्लाने लगी। माता पिता जुड़ गए, मोहल्ला वाले जुड़ गए, आपस वाले जुड़ गए, सब जुड़ गए। अब उसकी मां चिल्लाने लगी, इसकी जगह तो मुझे मृत्यु आ जाती, इसकी जगह तो मैं मर जाती तो ठीक है। पूरा गांव चिल्लाने लगा, आरती की व्यवस्था हो गई। लड़का तो लड़का श्वास साध करके बैठ गया, श्वास को खोले ही नहीं, साध करके बिल्कुल निश्चितता बैठ गया, सब हो गया। इतने में लड़का के गुरुजी लड़का को देखने के लिए आ गए। अब जैसे ही गुरुजी को देखा वैसे ही पूरे घर वाले गुरुजी के ऊपर चढ़ बैठे, गुरुजी हमारा लड़का मर गया, हम तो बर्बाद हो गए, हमारा तो लड़का चला गया, हम तो कहीं के नहीं बचे, हमारा तो सब कुछ बर्बाद है गया, अब हम क्या करेंगे गुरुजी, हम कुछ नहीं जानते, हमारे लड़का को जिंदा करो। अब देखो साहब, गुरुजी से कह दिया जिंदा करो। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे लड़का के जिंदा होने की बात है, मैं तुम्हारे लड़का को जिंदा करता हूं, बिल्कुल चिंता मत करो। एक काम करो, एक कांसे का वो लाओ कटोरा, जिसको कहते हैं बेला, और बोले उसमें गाय का दूध लाओ। मंगा लिया भैया बेला में दूध, और मंगा करके लड़के के ऊपर 7 बार फेर करके गुरुजी ने कहा जो इस लड़के के ऊपर फेरा हुआ दूध पी जाएगा वो मर जाएगा और लड़का जिंदा हो जाएगा। जैसे ही मरवे की सुनी सो सब घोड़े आ गए अपने अपनी तरफ। अब सब खमावे बद गए, भैया को मरा, मरबो को चाहते नहीं है। आजकल की मम्मी से कह दो तुम बूढ़ी हो गई तो लड़ पड़े, है पागल है, अबे बूढ़े तो खा लगे हम तो, अभी तो हम ठीक ठाक है, अबे कहते वही खाल पड़े आनी, कोई मरने के लिए तैयार नहीं। सबसे पहले गुरुजी लड़का के बाप के पास पहुंचे, हाओ, और पहुंच करके बोले लो भैया अब तुम पियो, तुम खूब कह रहे थे कि हमारी जगह हमें मृत्यु आ जाती लड़का की जगह, लड़का हमारी अर्थी पे आग लगाओ तो आज हमें लड़का की पे लगाओ, नहीं हाओ तुम ही मारो। भैया तैयार। जैसे तैयार होने की बात सुनी वैसे ही बाप तो भैया डिसमिस हो गया, बोले सुनो गुरुजी हमें तो वैसा ही डायबिटीज है, वैसे ही हम तो शुगर के मरीज हैं, आज नहीं तो कल मर जाएंगे, गुरुजी हम नहीं पी पाएंगे। लड़का की मम्मी के पास पहुंचे कि चलो भैया ये लड़का की माताजी है। माताजी से गुरुजी ने कहा एक काम करो माताजी, इस दूध को तुम पी लो, तुम मर जाओगी, लड़का तुम्हारा जवान हो जाएगा, जिंदा हो जाए। माताजी बोले सुनो साहब, लड़का हाथों से मर गो, हम मर गए तो हमारी बहू है खराब, ऐसा नहीं कि हमारे पति को कुछ ना दे, हम कछु ना कर पाएंगे। अब गुरुजी डायरेक्ट धर्म पत्नी के पास पहुंचे, जीवन साथी। गुरुजी बोले एक काम करो, तुम तो जीवन की साथी हो, एक काम करो अपने पति को जिंदा करने के लिए तुम ही बलि दे दो और ये दूध को तुम पी लो, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। पत्नी ने मन में सोचा कि मेरे मन में तो था ही कि जी मर जाए, और मैं काहे को मर जाऊं, जे ही मर जाए मुझे काहे को मरना। पत्नी ने मना कर दिया। जब भैया पत्नी ने मना कर दिया तब तो प्यारे कहा जाता है सब ने इकट्ठे होकर के गुरुजी के ऊपर पूरी टोर दी। गुरुजी एक काम करो, आप तो संत हो, उस संत का काम ही है
दूसरों को जीवन दान देना, और आपको क्या करना, आगे पीछे कोई आपका है नहीं, एक काम काहे नहीं करते, आप ही इस कटोरा के दूध को काहे नहीं पी जाते, आप मर जाओ हमारा लड़का जिंदा हो जाएगा। हाँ गुरुजी बोले ये बात, बोले बिल्कुल। गुरुजी ने दूध को पिया और दूध को पी करके चेले से कहा उठो बेटा। लड़का उठ गया। उठ करके गुरुजी ने कहा यही जीवन की सच्चाई है, जब व्यक्ति मरता है तब उसका कोई साथी नहीं होता है। कौन साथी रहता है? बोले प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भगवान के अलावा कभी किसी से दिल ना लगाओ।